वरिष्ठ नेता मुकेश कल्याण बने बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी, जिनके साथ अजयशील गौतम को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि मुकेश कल्याण के बहुजन मूवमेंट के सीनियर सिपाही हैं, जिसके चलते एक बार फिर से नीले खेमे में उनका कद बढ़ाया गया है। बहुजन समाज पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल के बाद बहुत लंबे समय से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे वरिष्ठ नेता मुकेश कल्याण पर बसपा मुखिया मायावती ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। गोरेलाल जाटव को हटाने के बाद जिन्हें पार्टी में मंडल कोऑर्डिनेटर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री अजयशील गौतम, शमसुद्दीन रायन और भीमराव अंबेडकर को भी मंडल प्रभारी बनाया गया है। डीजी महाराजा न्यूज से बात करते हुए नवनियुक्त मंडल प्रभारी मुकेश कल्याण ने बताया कि संगठन में नई जान फूंकने का काम करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी कि संगठन को मजबूत करना है। जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं उनको वापस लाना है और बहुत मेहनत के बाद सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि संगठन को मजबूत करना है। देखा गया पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो बेस वोट बैंक था वो भी काफी संख्या में पार्टी से छटक गया। नहीं। देखिए, उस समय दो पार्टियों की लहर थी, दो गुटों की लहर कहेंगे, दो पार्टी की ना कह करके। एक था एनडीए में 46 पार्टी थी, एक था इंडिया गठबंधन, तो उसमें करीबन 36 से 40 पार्टी थी। और उस समय एक हवा थी कि जो बीजेपी से जो अपना ताल्लुकात रखते थे उन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते थे, वो बीजेपी को हराना चाहते थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया। उस परिस्थिति में बसपा अकेली लड़ी, उस समय 13% वोट लेके आई। आप लगा लो, 46 पार्टी में 45% वोट एनडीए को मिला था, 1% वोट नहीं आ रहा किसी भी पार्टी को। 36-40 पार्टी इंडिया गठबंधन की थी, 24% वोट आया, आधा परसेंट आ रहा है, बसपा 13% लेके आई। तो कमजोर कहाँ कहेंगे। किस तरह से अब घर वापसी कराओगे बड़ी संख्या में पार्टी से, चाहे पूर्व विधायक हो या बड़े? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है 2027 में पूरी तरीके से मेहनत करके संगठन को मजबूत करके और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। उस रणनीति पर हम लोग सब जी जान से काम कर रहे हैं। बड़ी चुनौती जल्द ही प्रधानी और वो ग्रामीण क्षेत्रों के सारे चुनाव होने हैं पंचायत के, उसको लेकर किस तरह से बसपा मैदान में उतरेगी और क्या तैयारी? बसपा फतेह करेगी। अभी आपने देखा होगा गुजरात में 19 सीटें नगर पंचायत में जीती हैं, वहाँ हम विपक्ष में बैठे हैं। अभी सभी जगह से बसपा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आदरणीय बहन जी बिल्कुल रात में सो नहीं रही, जी जान से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी को, विश्वनाथ पाल साहब को पूरे प्रदेश में घुमा रखा है उन्होंने। कहीं भी जरा सी भी घटना होती है बहन जी उस पर संज्ञान लेती हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं। हम लोगों के लिए भी आदेश है, रातों दिन आप लोग मेहनत करके कैसे भी पार्टी को मजबूत करो, 2027 में सरकार बनानी है। आजाद समाज पार्टी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है, क्योंकि वही नीति, वही बेस वोट बैंक, तो बड़ी संख्या में जो पलायन वहाँ जा रहा है। देखिए, मैं बताऊं, आजाद समाज पार्टी आरएसएस का एक षड्यंत्र है। बहुजन समाज पार्टी जितनी मजबूत है उतनी आजाद समाज पार्टी मजबूत नहीं है। ये बीजेपी और आरएसएस की चाल है कि पहले वोट ऑफ परसेंटेज जो बसपा का है वोट बैंक में सेल लगाओ और फिर चंद्रशेखर को तो चाहे जब घेर लेंगे, 130 से ऊपर उनके ऊपर मुकदमे हैं, चाहे जब घेर लेंगे। जैसे आप देखो दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी का क्या हाल किया है। बहन कुमारी मायावती जी हाथ डालना इतना मजाक नहीं है, क्योंकि देश के अंदर 3 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिसमें से इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पूरे देश के अंदर हर बूथ, हर सेक्टर पर वोट है। आपको बता दें कि मुकेश कल्याण इससे पहले भी बसपा में महत्वपूर्ण पदों पर रहने के साथ साथ बसपा मुखिया के भरोसेमंद रहे हैं। राजनीतिक सफर में उन्होंने आम आदमी पार्टी में प्रदेश सचिव स्तर पर भी काम किया है, लेकिन अंबेडकरवादी विचारधारा के चलते उन्होंने फिर से बीएसपी को चुना। बसपा में संगठनात्मक बदलाव में राम नरेश करदम और नेत्रपाल सिंह को भी जिला प्रभारी बनाया गया है।
जबकि हर विधानसभा पर 2 प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा जिलाध्यक्ष पद पर फिर से विमल वर्मा को ही रिपीट किया गया है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीएसपी में यह फेरबदल किया गया है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।